हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 के अभी तक 2 वीडियोस आ चुका है इस चैनल पे। जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हम पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर केमिकल चेंज होती है तो उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो देख के हम पहचान सकते हैं दैट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। उसके साथ हम पढ़े थे केमिकल चेंज हो रही है तो केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रहे होंगे, एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होंगे जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो हमारा फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हम देखे थे। फिर किस तरह से हम उसे डिनोट करते हैं विद एरो हेड साइन, तो उसे हम देखे थे। जो सेकेंड वीडियो था हमारा, वो उसमें हम देख रहे थे मेनली कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है, केमिकल चेंज हुई तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी, केमिकल इक्वेशंस बनते हैं, तो उसका जो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है और उसको बैलेंस करने का क्या नीड होता है, तो हमारा सेकेंड वीडियो था। जो थर्ड वीडियो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के कितने तरह होते हैं और उसमें क्या क्या जो है डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी चैनल को शेयर करो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। हम क्लास 9 में तो पढ़े हैं कि एक जो अगर हमारा जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक तरह के जो एलिमेंट के एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का एटम है तो हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा केमिकल रिएक्शन समय, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अगर हमारा एलिमेंट है तो उसका एटम ऑक्सीजन का एटम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ साथ ना ही एटम्स जो है मिक्सचर से डिसअपेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन के अगर हम 4 एटम्स लिए हैं तो उसमें से 2 एटम्स गायब हो जाते हैं, वो डिसअपेयर नहीं होते हैं कहीं भी। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जो भी हम एलिमेंट्स लिए हैं उसके बीच में जो एटम्स हैं तो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड से वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, तो उसमें ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे कि ये जो एटम के बीच का जो बॉन्ड का बात कर रहा है ये है क्या। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी हम पढ़ेंगे जिससे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। बस यहाँ पे ये जानना है हमें कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो उस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वही बॉन्डिंग टूटता है बिटवीन एटम्स, और जो बॉन्डिंग है वो टूटकर एक नया एलिमेंट जो है, नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, तो उनके एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और जो बॉन्ड टूट के एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक नया तरह का बॉन्डिंग बनेगा एक दूसरे का। जो एटम है जैसे कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मान लिए तो दोनों का एटम के बीच में हो सकता है कि एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो एक्चुअली अपना बॉन्ड टूटकर दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना ले, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इसे तो हम पढ़ लेंगे जो हमारा चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 होगा उसी में। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें हमारा सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ले लें। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम भी इसे कहते हैं हम। तो सबसे पहले एक बीकर में हम स्मॉल अमाउंट में थोड़े से में ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद उसे लेकर क्या करेंगे, उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, पानी उसमें मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाया गया है, ये बीकर है हमारा। फिर बीकर को यहाँ पे बोल रहा है कि इसे हम क्या टच करके यहाँ पे देखते हैं। टच इन द सेंस यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हुआ। फिर यहाँ पे हम जब टेम्परेचर को फील करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका क्या क्या कंक्लूजन दे रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया हुआ है इस बीकर में, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है वो वाटर के साथ जो है स्ट्रांगली मिक्स कर जाएगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा, स्लेग्ड लाइम। जो हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा वो होगा स्लेग्ड लाइम, जिसका केमिकल हम नेम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम हो गया उसका। और इसमें क्या होगा कि जब हम बीकर को टच करेंगे तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे रिलीज़ होगा। तो जब हम बीकर को टच करेंगे तो हमें जो है बीकर हॉट जो है फील होगा। ठीक है, इसके साथ अगर उसका हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा,
CaO कैल्शियम जो हमारा लिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम बोल सकते हैं, तो वो हम ले लिए। उसके साथ हम H2O ले लिए, वाटर ले लिए। उसके साथ हमारा जो नया प्रोडक्ट बना वो क्या हुआ, स्लेक्ट लाइम CaOH होल 2। इसको कैसे पढ़ेंगे, CaOH होल 2, ठीक है। फिर ये हमारा जो हो गया प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे स्टेट भी हम देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हम सॉलिड में लिए थे, H2O वाटर लिक्विड में लिए थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम एक्वस लिए थे। एक्वस पता है क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो हो गया, ये एक्टिविटी का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर क्या किए, एक दूसरे के साथ कंबाइन किए और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना है और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वैसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं या फिर 4 हो सकते हैं। दैट इज़ 2 से जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 ही होना है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे रिएक्शन जिसमें से 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया केमिकल जो रिएक्शन हो गया उसका पहला टाइप। अब हम यहाँ पे एक और यहाँ पे येलो बॉक्स में दिया हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। यहाँ पे क्या दिया है, स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। स्लेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन 1.13, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो घर में जो वाइट वॉश होता है, याद होगा इसको, मतलब गांव वगैरह में, शहर में तो बहुत कम अब होने लगा है, जो चूना वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे जो यूज़ होता है, तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो वो वॉल पे उसे चूना को किया जाता है। तो चूना करने के बाद हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे जो है तो मिले हुए होते हैं। हमारा जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लगा हुआ है हमारे वॉल पे, जो हमने चूना किया है, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक थीन लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ऑन दी वॉल्स। जो दीवार जिस पे हमने लगाया हुआ है, तो उस दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि एक थीन लेयर है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है वो एक दिन में नहीं बनता है, जैसे कि 1 2 3 दिन होते होते क्या होता है कि ये रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है बहुत ही ज़्यादा शाइनी जो है सरफेस देता है वॉल को, मतलब ब्राइटनेस देता है, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग है टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। अब यहाँ पे एक और चीज़ कह दिया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हम देख रहे हैं उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है, लेकिन जो मार्बल जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं उसका भी फार्मूला CaCO3 होता है। तो यहाँ से हमें बोल दिया, जो हम यहाँ पर रिएक्शन जो वाइट वॉश के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम ऊपर देखे थे CaOH होल 2 एक्वस के फॉर्म में ले रहे हैं। CO2 हवा में प्रेजेंट है तो गैसेस के फॉर्म में ही होगा। बना क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हम देख रहे थे एक थीन लेयर बन रहा था, तो ये सॉलिड हुआ कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O, ठीक है। तो जो मॉडरेट, जब आप दीवार को छुओगे तो देखोगे कि थोड़ा सा वो नमी उसमें आपको महसूस होगा, मॉडरेट। तो वो क्यों, तो वाटर का भी वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट वाटर भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि कोल, बर्निंग ऑफ कोल का जलना। तो कोल जलेगी तो हमें पता है कोई भी चीज़ जलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं हो तो जलेगी ही नहीं, और एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो कार्बन जो कोल होती है कार्बन कंपाउंड होती है, तो कोल हो गया हमारा सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। और उसके साथ ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में हवा में है प्रेजेंट, CO2 बना है, फॉर्मेशन हुआ है CO2 का जो कि गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, ठीक है। उसके साथ सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैसेस के फॉर्म में है, G गैसेस के फॉर्म में है। तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है, H2O वाटर जो बनता है। तो अब हमें पता चल गया कि जो वाटर बनता है वो बनता कैसे है, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन होता है, the atoms of the hydrogen gas combines with the atoms of the oxygen gas, एंड जब फॉर्म करते हैं वो क्या, एंड दे फॉर्म वाटर, ठीक है। वाटर कब वो फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 और एग्जांपल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन सिंपल लैंग्वेज में तो हम यही बोल सकते हैं
कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारा क्या होगा, या तो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट एलिमेंट्स होगा या तो फिर रिएक्शंस में कंपाउंड होगा। एक वीडियो लाएंगे जिसमें से हम एटम, एलिमेंट और फिर हमारा कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कि मतलब कैसे हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या एटम है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट भी आ रहा है, ऊपर हम देखे थे कि कंपाउंड भी था हमारा। तो दोनों, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ ये देखो ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, दोनों कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वैसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिविटी 1.4 में हमने क्या देखा कि वहाँ पे हीट भी इवॉल्व हो रहा था, हम छू रहे थे तो क्या था, वो बीकर हमें हॉट लग रहा था, गर्म फील हो रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में जो है रिएक्शन वार्म हो चुकी है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वैसे रिएक्शन जिसमें से प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है, हीट क्या होगी, हीट रिलीज होगी ऐसे रिएक्शन में। तो वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि वैसे रिएक्शन जिसमें से हीट भी एज अ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, बीकर को अगर छुएंगे तो अगर हॉट मिल जाएगा हमें, गर्म मिलेगा, या तो फिर हाँ जब एक्सोथर्मिक हो तो सिर्फ गर्म ही बीकर मिलेगा हमें, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं तो बताएं हम जिसमें से हीट इवॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेचुरल गैस क्या हो गया हमारा, मीथेन हो गया CH4, उसके बाद हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया O2, ये जल रहा है। तो CH4 मीथेन जो है वो गैस है तो G के फॉर्म में ही होगा, गैसेस के फॉर्म में, और उस जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है तो G हो गया ऑक्सीजन। उसके बाद बन क्या रहा है हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बन रहा है, और हमारा क्या बन रहा है, वाटर H2O जो कि गैसेस के फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना और एक वाटर बना जो कि गैसेस के फॉर्म में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हाँ, तो ये हो गया हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। सेकेंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एक और दे दिया गया है हमें, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन के बारे में बोल रहा है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें एनर्जी का ज़रूरत है क्योंकि हम जिंदा रहना है। और ये एनर्जी कैसे आता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो अभी हम उसका रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। हमें एनर्जी मिलता है फ्रॉम द फूड वी ईट। और फूड के साथ क्या होता है, तो जब जिस समय जो डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं सबसे पहले तो सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जैसे कि अगर हम राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होते हैं, टूटते हैं, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। सबसे पहले तो वो टूट के ग्लूकोज बनते हैं, और फिर जो ग्लूकोज बनता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स में जो ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ कंबाइन, उनके साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जो फूड का टूटना, जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं एक स्पेशल नेम दिए हुए इस रिएक्शन को, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस है जो कि हम क्लास 6 में भी हम जो हमारा जो चैप्टर 6 है उसमें भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है हमारा उसमें हम अच्छा से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन हम देख रहे हैं कि जो पूरा जो रिएक्शन के समय जो इक्वेशंस हमारा होगा उसको देखेंगे, तो सबसे पहले ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको बचपन से ही पता होगा, C6H12O6, ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर हमारा ऑक्सीजन हो गया O2, और जो ग्लूकोज है वो एक्वस के फॉर्म में, वाटर वहाँ प्रेजेंट रहेगा, O2 एक्वस के फॉर्म में। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस के फॉर्म में, H2O लिक्विड की फॉर्म में, और एनर्जी। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम जब इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के समय, तो उस समय हमारे जो अंदर हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या हुआ, उसमें बॉडी को एनर्जी तो मिलता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वाटर आता है। तो जब हम देखते हैं कि एक्सहेल करते हैं तो देखना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, और जब हम हैंड को अगर अपने माउथ के पास ले जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है वो वेपर के फॉर्म में जो है वो अंदर से निकल रहा है।
ठीक है, और कुछ जो है लिक्विड के फॉर्म में भी होगा। तो जब हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हो गया वो क्या क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे दे रहा है जो डिकम्पोजिशन जो होते हैं वेजिटेबल मैटर्स का, वेजिटेबल मैटर्स हम जानते हैं उसे कंपोस्ट किया जाता है, उसको डिके किया जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो एक्टिविटी 1.1 हमने पढ़ा था जहाँ पे हीट जो है इवॉल्व हुआ था, तो वो भी क्या हो जाएगा, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, वहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनी थी। तो हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी। हमारा एक्टिविटी 1.1 तो वही था जिसमें मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे। तो वहाँ पे भी एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहाँ पे भी क्या हुआ, हीट जो है इवॉल्व हुआ था। तो वैसे रिएक्शन को भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम जो सेकेंड हमारा रिएक्शन पढ़ेंगे टाइप में, वो क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सबसे पहले हम 2 ग्राम जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लेंगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ऐसा बॉइलिंग ट्यूब में जो कि क्या है, जो कि ड्राई है, सूखी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, सबसे पहले तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है वो हम नोट करेंगे, ठीक है। तो कलर जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो बॉइलिंग, उसी तरह से जो ट्यूब हमने लिया है बॉइलिंग ट्यूब, तो उसे सबसे पहले कोई बर्नर हो गया, स्पिरिट लैम्प हो गया, उसके पास नज़दीक ले जाके क्या करेंगे, बर्न करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब हो गया हमारा, तो बर्न कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। जो क्रिस्टल है जो हमने लिया है, हीट किया, उसके बाद उसके कलर को हम नोटिस करेंगे, क्या उसका जो ग्रीन कलर है, तो अभी भी हीट करने के बाद भी ग्रीन कलर ही हमें मिल रहा है, तो वो हम करेंगे। यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये स्पिरिट लैम्प हो गया हमारा, या फिर बर्नर कुछ भी ले लें, बॉइलिंग ट्यूब से यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, इसको हम पकड़े हुए हैं ट्यूब को ऐसे, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बात याद रखना है, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। जो बॉइलिंग ट्यूब हम जो वहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, तो उससे जो गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे बोल रहा है कि उसको एग्जैक्टली अपने मुंह के साइड नहीं करना है, उसको दूसरे साइड करना है, ठीक है। और या तो फिर आपके जो बगल में कोई स्टूडेंट्स होंगे तो उनके बगल में नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और इसको बस क्या करना है, साइड से ही, वेफ्टिंग कहते हैं ऐसे, कि साइड से ही बस इसे जो है हल्का सा इनहेल करने का कोशिश करना है, बस उसके स्मेल को लेना है, लेकिन एग्जैक्टली अपने जो है फेस की तरफ करके इसको बर्न नहीं करना है। तो ये यहाँ से प्रिकॉशन है जो हमें देखने बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो हमने लिया था तो ग्रीन कलर का था, तो वो चेंज हो गया है रिएक्शन के बाद। जो हमने यहाँ बर्नर के पास जो बॉयल किया तो उसके बाद वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। और हमें यहाँ से क्या बोल रहा है कि जो सल्फ़र जो बर्न हुआ है उसके ऑर्डर को भी हम स्मेल कर पा रहे हैं, उसका एक अलग तरह का स्मेल भी यहाँ पे हम स्मेल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पूरा जो यहाँ पे जो हुआ है रिएक्शन, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट हम लिए थे FeSO4, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में। उसके बाद फिर हम क्या किए यहाँ पे, सॉलिड के फॉर्म में। उसके बाद फिर हम क्या किए, उसे हीट किए, क्योंकि हम जो है बर्नर के हेल्प से उसे हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद हमें क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड मिला Fe2O3 जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिला, SO2 जो कि गैसेस के फॉर्म में है। उसके बाद फिर हमें क्या मिला, SO3 जो कि वो भी गैसियस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो SO2 है, SO3 है, Fe2O3 है, क्या क्या है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में हमने देखा कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है हमारा फेरस सल्फेट, और यही टूटा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। और यहाँ जो पूरे रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शन जब एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो टूटते हैं और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो कौन क्या क्या है। फेरस सल्फेट तो हमने देखा FeSO4 है, और यहाँ पे देखना ये जो हम ले रहे हैं ना, उसमें वाटर भी लेंगे, 7H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स भी हम लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे यहाँ पे एक और पॉइंट है नोटिस करने का, तो वैसे कंपाउंड्स जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम हाइड्रेट कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि FeSO4 हाइड्रेट, FeSO4 हम ले रहे हैं, उसमें क्या हुआ, वाटर लूज करेगा व्हेन हीटेड, एंड द कलर जो है क्रिस्टल का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड बनेगा हमारा Fe2O3, ये बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा SO3,
ड्राई ऑक्साइड तो बन गया। उसके बाद फिर क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। यहाँ पे बोल रहा है कि ये तो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन ये और ये गैसेस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, गैसेस के फॉर्म में ये सारे इवॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हम देख लिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक और हम लेंगे जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो हम पढ़ रहे थे उसको यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेके जब हम हीट कर रहे हैं, जो कि सॉलिड के फॉर्म में हमारा, क्योंकि हम ऊपर भी देखे थे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है हमारा, तो वो तो सॉलिड के फॉर्म में था। जब हम उसे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने का मतलब है कि अगर हम उसमें हीट देते हैं तो हीट देने के बाद वो क्या होता है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, या तो फिर हम लाइम भी उसे बोल सकते हैं। तो ये मिलेगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें CO2 मिलेगा गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये रिएक्शन कहाँ